हाय गाइस, वेलकम टू माय सेशन। आज के सेशन का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। कौन से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? तो एक क्वेश्चन आएगा मिडल ईयर, ये पीवाईक्यू है। फंक्शंस ऑफ मिडल ईयर, ये क्वेश्चन नंबर मेरी बुक के क्वेश्चन नंबर। मिडल ईयर फंक्शन इन हेल्थ एंड डिजीज एंड ऑर्गन ऑफ गॉड, ये सब पीवाईक्यूज है, बहुत बार पूछे हुए। फिर से नए बच्चों के लिए ये सभी नोट्स आपको वेसिलिस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, जो आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, और मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी मिल जाएंगे जो आप परचेस कर सकते हो। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ईयर। तो ईयर जो हमारा है वो हियरिंग का ऑर्गन। फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी की बात करें ईयर की, तो ईयर जो है उसका दो फंक्शन होता है, एक तो हियरिंग और दूसरा है इक्विटी। ईयर को सप्लाई करने वाली जो हमारी क्रेनियल नर्व है जिसका नाम है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, जो है 8th क्रेनियल नर्व। कहाँ पे लोकेटेड है ईयर हमारा? पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड। फिर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में ईयर के तीन पार्ट्स होते हैं। एक है एक्सटर्नल ईयर जो बाहर से हम देख सकते हैं, फिर आएगा ये वाला मिडल ईयर, और इंटरनल या इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर की बात करें तो एक्सटर्नल ईयर के जो पार्ट है इसमें एक आएगा पिन्ना, और जिसे ऑरिकल भी कहते हैं, ये वाला। ये जो पिन्ना और ऑरिकल है वो कार्टिलेजिनस पार्ट और एक्सपांडेड पार्ट। तो कार्टिलेज कौन सा होता है? तो फाइब्रो इलास्टिक, और इसके ऊपर स्किन होती है। इसका फंक्शन क्या है? पिन्ना हमारे में मूवेबल नहीं होता, कुछ कुछ एनिमल्स में पिन्ना मूव करता है, जैसे रैबिट्स वगैरह आपने देखा। तो इसका फंक्शन क्या है? ये जो पिन्ना का शेप है ना, इसका काम क्या होता है कि वो साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है, ठीक है, और साथ साथ में लोकलाइजेशन भी कर रहा है। अगर कोई आपको आगे से बुला रहा है, पीछे से बुला रहा है, तो आपको पता चलेगा है ना कि आगे से आवाज आ रही है, पीछे से, तो लोकलाइजेशन करेगा, ठीक है। और इसके साथ इसके नीचे जो नीचे वाला जो पार्ट है उसे कहते हैं लोब्यूल। ये जो लोब्यूल है ना वो फाइब्रस एंड एडिपोज टिश्यू से बना है। इसका कंटिन्यूएशन में होती है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये वाली, जिसकी लेंथ है अबाउट 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। शेप है उसका थोड़ा टॉर्चुअस है, और डायरेक्शन होती है फॉरवर्ड मीडियली इनवर्ड, लाइक दिस। ये जैसे हम स्टेथोस्कोप रखते हैं ना, तो ईयरपीस ऐसे रखते हैं। इसके दो पार्ट है, एक है कार्टिलेज वाला, ये वाला कार्टिलेज है ना यहाँ पे, तो इस पार्ट को कार्टिलेजिनस कहते हैं, और ये वाला जो है जहाँ पे बोन आ रहा है तो बोनी पार्ट। इसके अंदर ग्लैंड्स होती है जो है सिबेशियस ग्लैंड एंड सीरूमिनस। और ये जो ग्लैंड्स होते हैं ना, मेनली सीरूमिनस ग्लैंड, ये ऑयल एंड वैक्स सिक्रीट कर रही है। इसका फंक्शन क्या होता है ऑयल एंड वैक्स का? जो वैक्स है वो फॉरेन बॉडी को ट्रैप कर रहा है, तो कंपोजिशन ऑफ वैक्स में जो ऑयल भी होता है और फॉरेन पार्टिकल भी होता है जो ट्रैप हुए होते हैं। और ये जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है वो कहाँ तक होगा? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कंप्लीट हो जाएगा। ये वाली है हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, दिस वन, ठीक है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसे ईयर ड्रम भी कहते हैं, ये हमारा पार्टीशन है, ये हमारे एक्सटर्नल और मिडल ईयर को सेपरेट करता है। और इसका जो शेप होता है ना वो कोन शेप होता है, ऐसे कॉन्केविटी इनसाइड। और जो मैक्सिमम कॉन्केविटी है ना, ये वाला पार्ट, इसे कहते हैं अम्बो, है ना। और यहाँ पे हमारा अटैच्ड होता है मेलियस, हमें पता है 3 छोटे छोटे बोन्स होते हैं मिडल ईयर में, विल डिस्कस। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में 3 टाइप की टिश्यू, सबसे बाहर है स्किन, फिर आ रहा है फाइब्रस टिश्यू, और फिर म्यूकस मेम्ब्रेन। और इसका काम क्या होता है? वाइब्रेट करना, और ये जो वाइब्रेशन है उसको पास करेगा ईयर ऑसिकल। तो जैसे ही साउंड वेव आ रहा है ना, तो ये वाइब्रेट करेगा, और ये वाइब्रेशंस को पास करेगा इनर ईयर, ठीक है। तो ये बेसिक इसका फंक्शन। मिडल ईयर की बात करें तो मिडल ईयर का दूसरा नाम है टिम्पैनिक कैविटी। एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर दोनों के अंदर एयर होती है, तो ये है एयर फिल्ड कैविटी। कहाँ पे लोकेटेड है? जहाँ पे ईयर है, पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, उसके अंदर होता क्या है? ईयर ऑसिकल्स, मेलियस इनकस टेपिस। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये वाला, इसे कहते हैं फेरेंजियो टिम्पैनिक ट्यूब, या फिर इसे कहते हैं यूस्टेचियन ट्यूब। ये जो है ना वो ओपन होती है हमारे फेरिंग्स के अंदर। तो यहाँ पे कभी कभी गला खराब होता है तो कान में दर्द होता है, क्यों? क्योंकि ये कनेक्शन है फेरिंग्स और मिडल ईयर कैविटी के। और साथ साथ में इसके अंदर दो मसल्स होते हैं जिसका नाम है टेंसर टिम्पैनी मसल, ये वाला हो गया, ये वाला जो मेलियस के साथ है।
और स्टेपिस के साथ, दोनों की नेक के साथ कनेक्ट होता है, नेक के साथ याद रखना, नेक के साथ, और स्टेपीडियस होता है स्टेपिस के, ठीक है। अभी वॉल की बात करें तो इसके जो मिडल ईयर कैविटी है ना उसको 6 वॉल्स होती है, जैसे ऐसे हेक्सागोनल हो ना, लाइक दिस, तो इसको 6 वॉल्स होते हैं ना, लाइक दिस ना। रूफ होगा, फ्लोर, लेटरल, मीडियल, एंटीरियर और पीछे पोस्टीरियर। तो लेटरल जो वॉल है ना ये वाली, तो ये तो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बन गई। मीडियल है तो यहाँ पे हमारा इनर ईयर आएगा, तो ओवल विंडो, राउंड विंडो, ठीक है। रूफ एंड फ्लोर यहाँ पे तो टेम्पोरल बोन हो जाए, ठीक है। फिर आगे की साइड कैनाल होती है ना जो हमारी ना, यूस्टेचियन ट्यूब, तो एक में होता है यूस्टेचियन ट्यूब, ठीक है। और बाकी क्या रह गया, पोस्टीरियर, पीछे, पीछे होता है ना वो टेम्पोरल बोन होता है यहाँ पे भी, और मास्टर प्रोसेस, ठीक है। फिर अभी बात कर रहे हैं यूस्टेचियन ट्यूब, तीन नाम है उसका, ऑडिटरी ट्यूब भी कहते हैं, यूस्टेचियन ट्यूब भी कहते हैं, फेरेंजियो टिम्पैनिक ट्यूब। ये अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, किसके बीच का कनेक्शन है, फेरिंग्स एंड मिडल ईयर, ठीक है ना। एक बाजू फेरिंग से कनेक्टेड है, दूसरी बाजू मिडल ईयर से कनेक्टेड, और नॉर्मली ये बंद रहती है। कब ओपन होगी, जब हम स्वॉलो करते, च्यू करते, तो दोनों साइड प्रेशर को इक्वलाइज करना, इसीलिए ये जो है वो ओपन हो रही है। और कभी कभी जैसे सोर थ्रोट हो गया, इन्फेक्शन हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, तो ये ब्लॉक हो जाएगा, तो इसी वजह से कान में दर्द होता है ना। और क्यों, क्योंकि अंदर की जो एयर है ना वो सब एब्जॉर्ब हो जाएगी यहाँ टेम्पोरल बोन के अंदर, तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा। तो कॉमनली, ये कॉमनली छोटे बच्चों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि छोटे बच्चों में ये जो होती है ना वो छोटी होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर से कम होगी ना, तो जल्दी से ब्लॉक हो जाती है। और इसके साथ क्या होगा, पेन होगा ईयर में, टिनिटस, ऐसे रिंगिंग रिंगिंग आएगा, या वर्टाइगो है ना, जैसे चक्कर आते हैं, लॉस ऑफ हियरिंग, ये सब भी सिम्टम्स। तो ये देखो, ये वाला है ना हमारा है, हमारा ये एडल्ट की लंबी होती है, फेरेंजियो टिम्पैनिक ट्यूब, और हम बच्चों में ये छोटी होती है, स्टेचियन ट्यूब, ठीक है। फिर आएंगे ईयर ऑसिकल्स, 3 ईयर ऑसिकल्स होते हैं, एक तो है मेलियस, ये वाला, इनकस एंड स्टेपिस। एक के बाद एक करते हैं। मेलियस जो है ना वो हैमर शेप का होता है, और इसके अंदर होता है हेड, छोटी सी नेक और हैंडल। ये जो हैंडल है ना पूरा, ये अटैच होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और हेड होता है ना वो अटैच होता है बॉडी ऑफ इनकस, ठीक है। फिर आएगा इनकस। इनकस जो है उसका शेप है एनविल के जैसा, एनविल जिसके ऊपर वो जो पॉबलर होता है ना, जिसे मोची कहते हैं, वो ऐसे हथौड़ी से करता है, तो इनकस। इसके पार्ट्स में होता है बॉडी, ये वाला, ये देखो, ये हेड है मेलियस का, ये बॉडी है, शॉर्ट प्रोसेस एंड लॉन्ग प्रोसेस। ये जो बॉडी है ना वो हेड ऑफ मेलियस से अटैच, लॉन्ग प्रोसेस है वो अटैच्ड है हमारे स्टेपिस के हेड से, ठीक है। शेप है इसका, हाँ, एनविल, वो तो मैंने बता दिया। फिर आएगा स्टेपिस, तो स्टेपिस होता है ना ये वाला है, स्टेपिस है ना स्टीरअप शेप का होता है, और इसके पार्ट में होता है एक तो हेड, एंटीरियर क्रश, पोस्टीरियर क्रश एंड फुट प्लेट। फुट प्लेट है ना वो ओवल विंडो के ऊपर। मसल की बात करें मिडल ईयर में, मिडल ईयर बहुत ज्यादा अभी आज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो मसल में होता है टेंसर टिम्पैनी, दोनों मसल मैंने बताया था नेक के साथ अटैच्ड है, तो टेंसर टिम्पैनी अटैच्ड होता है नेक ऑफ मीडियस, और इसको सप्लाई करती है फिफ्थ क्रेनियल नर्व। फिफ्थ क्रेनियल नर्व कौन सी थी, ट्राइजेमिनल, और इसके फंक्शन में क्या होता था कि मेलियस के हेड को पुल कर रहे हैं और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को टेंस कर रहे हैं। स्टेपिडियस, स्टेपिडियस है यहाँ पे, उसकी नेक के साथ स्टेपिडियस मसल है वो नेक के साथ अटैच्ड है स्टेपिस की, और ये सप्लाई, इसको सप्लाई कर रही है फेशियल नर्व। फेशियल नर्व हमारी है सेवेंथ क्रेनियल, तो उसका फंक्शन है जब स्टेपिडियस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये जो स्टेपिस है ना उसको पुल करेगा, कहाँ से, ओवल विंडो। तो जब दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, टेंसर टिम्पैनी एंड स्टेपिडियस, तो ये रिफ्लेक्स एक्टिवेशन होता है, तो दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और एक जो है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को टाइट करेगा, दूसरा है वो ओवल विंडो से ओवल विंडो को टाइट करेगा, तो जो साउंड वेव है ना उसको, बहुत लाउड साउंड होते हैं तब ये स्टिमुलेट होता है, तो ये लाउड साउंड को पास नहीं है, तो ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। हम करेंगे आगे एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स भी। इनर ईयर,
इनर ईयर का जो है उसे लेबिरिंथ भी कहते हैं। लेबिरिंथ के दो पार्ट होते हैं, बोनी लेबिरिंथ, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। बोनी लेबिरिंथ मतलब बोन के अंदर कैविटीज है, मेम्ब्रेनस मतलब अंदर ट्यूब है, ठीक है। और इसके पार्ट्स में आएंगे वेस्टिब्यूल जिसके दो पार्ट्स है, यूट्रिकल सेक्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड कॉकलिया। एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। एक तो बोनी लेबिरिंथ मतलब बोन के अंदर ये कैविटी है, ये जो ब्लैक कलर का है ना वो बोनी लेबिरिंथ। कहाँ पे है, कौन से बोन, बोन तो पता है, पीटर्स पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। और इसके अंदर फ्लूइड होता है, देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, एक्सटर्नल ईयर है, इसके अंदर एयर है, मिडल ईयर में एयर है, इनर ईयर में फ्लूइड है। ये वाला जो है ना यहाँ पे बोनी लेबिरिंथ, अंदर मेम्ब्रेनस है, दोनों के बीच में फ्लूइड होगा ना। और ये जो फ्लूइड है पेरीलिम्फ बोलते हैं उसको, और इसकी जो कंपोजिशन है सेम एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है, कंपोजिशन इज सिमिलर टू इट। इसके पार्ट्स भी सिमिलर होंगे, मेम्ब्रेन्स के भी सेम होंगे। वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल इज इक्वल टू यूट्रिकल यहाँ पे, और सेक्यूल सेमी सर्कुलर कैनाल, और ये हो गया हमारा कॉक्लिया। और ऐसे ही अंदर ट्यूब्स है, देखो ये वाला जो है ना वो बाहर बोनी है यहाँ पे, इसके अंदर मेम्ब्रेनस। जैसे हमारे पास स्पैक्स होता है ना, स्पैक्स को रखने के लिए जो कवर होता है ना, तो ये कवर है वो बोनी लेब्रिंथ है, और अंदर का जो ट्यूब है वो मेम्ब्रेनस है, ठीक है। तो इसके भी वही स्ट्रक्चर हुए, वेस्टिब्यूल मतलब यूट्रिकल, सेक्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड कॉक्लिया, ठीक है। कॉक्लिया क्या होता है, वो हियरिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये जो है ना वो कॉइल्ड ट्यूब है, 2.5 टन, स्नेल शेल, जैसे शेल होता है ना, हमने देखा हुआ है, तो इसी तरह होता है। और उसकी जो ल्यूमेन होती है ना, अंदर की जो ल्यूमेन, वो डिवाइड होती है, ल्यूमेन जो होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। इसके अंदर 2 मेम्ब्रेन होती है, एक है रीजनर्स मेम्ब्रेन और दूसरी है बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, ये जो है ना पूरा कॉक्लिया है उसको कट किया है, देखो ये वाला जो है ना हमारा कॉक्लिया, इसको एक कट करो यहाँ, तो कैसे आएगा, तो वो ऐसे दिखे। ये है हमारी रीजनस मेम्ब्रेन, ये है बेसिलर मेम्ब्रेन, 3 कैविटी, स्काला वेस्टिबुलाई, स्काला मीडिया, स्काला टिम्पैनी, ठीक है। और इसके अंदर होगा रिसेप्टर, कहाँ पे, स्काला मीडिया के अंदर, जिसे कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ये जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी होता है वो पूरे जो स्काला मीडिया है वहां पे, ठीक है। और स्काला वेस्टिबुलाई, ये देखो ये मीडिया है, यहाँ पे पूरा ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, और ये स्काला वेस्टिबुलाई है, और ये स्काला टिम्पेनी है, दोनों के कनेक्शन होगा हेलिकोट्रेमा। और यहाँ जो राउंड विंडो है ना, ये ओवल विंडो हो गई, और यहाँ राउंड विंडो, तो वहां पे सेकेंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी हमने बता दिया, वो रिसेप्टर फॉर हियरिंग है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, स्काला मीडिया के, ठीक है। हाँ, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या होता है, ऐसे 2 रॉड्स ऑफ कॉर्टी होते, बहुत अच्छे से नहीं बताया यहाँ पे, 2 रॉड्स ऑफ कॉर्टी, इसके बीच में टनल होगी, टनल ऑफ कॉर्टी। और यहाँ पे 2 टाइप के हेयर सेल होते हैं, ये जो अंदर की साइड होते हैं ना वो इनर हेयर सेल, और बाहर होते हैं आउटर हेयर। जो इनर वाले होते हैं ना वो फ्लास्क शेप शेप के होते हैं, और एक ही लेयर होता है इनर हेयर सेल, और इसके नंबर अगर याद रहे तो अच्छा है, 3500। और इसके साथ एक इनर फेरेंजियल सेल भी होता है, नहीं दिखते। आ, यहाँ पे ये इनर है, ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है ना, एक अच्छा सा डायग्राम दिखाती हूँ, ठीक है। फिर आउटर हेयर सेल की बात करें तो आउटर हेयर सेल होते हैं ना वो सिलिंड्रिकल होते हैं, ये वाला। और इसकी जो होती है ना 3 से 4 रोज होती है, तो नंबर भी बढ़ गया, वो 3500 थे, ये 2000। और इसके बीच में सपोर्टिंग सेल से इनर में होते हैं फेरेंजियल, यहाँ पे डीटस सेल, ठीक है। और साथ साथ में हेंसन सेल्स भी होते हैं। और इसके ऊपर इनर और आउटर दोनों के ऊपर सीलिया होती है, छोटी सी, है ना, जिसे कहते हैं स्टीरियोसीलिया, और एक बड़ी होती है जिसे कहते हैं काइनोसीलियम, वो करते हैं। तो स्टीरियोसीलिया जो है ना वो हेयर सेल के ऊपर है, ये देखो ये बहुत अच्छा डायग्राम है। ये दोनों रोड्स ऑफ कॉर्टी है, इसके बीच में टनल ऑफ कॉर्टी, अंदर की साइड इनर हेयर सेल का एक ही लेयर, यहाँ पे आउटर हेयर सेल के 2-3 लेयर, ठीक है। ये वाला फेरेंजियल सेल भी हो, और ये है सील, ये सीलिया होती है ना, उसे कहते हैं स्टीरियो। तो ये जो बेस हो गया ना हेयर सेल का, हाँ अभी एक इम्पॉर्टेंट बात और भी है वो बताना भूल गई, ये स्काला वेस्टिबुलाई और स्काला टिम्पेनी है ना, इसमें फिर पेरिलिम्फ होगा, यहाँ पे भी फ्लूइड होगा, और स्काला मीडिया के अंदर एंडोलिम्फ, बाहर तो पेरिलिम्फ है ही है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें तो जो हमारा हेयर सेल है ना, तो हेयर सेल का जो नीचे का पार्ट है ना वो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे पेरिलिम्फ आएगा, और अपर वाला एंड है ना वो एंडोलिम्फ,
और इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, ये जो है ना टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, अपर एंड ऑफ द हेयर सेल इज कवर्ड बाय टेक्टोरियल, और एक लेमिना होता है ये वाला यहाँ से कहते हैं टफ मेम्ब्रेन, सपोर्ट कर रही है रोड्स ऑफ कॉर्टी के ऊपर, सपोर्टेड है, रोड्स ऑफ कॉर्टी सपोर्ट करते हैं उसको, और जिसे कहते हैं रेटिकुलर लेमिना। ये सब स्ट्रक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट कि फंक्शन में आएगा। अभी हेयर सेल का फंक्शन की बात करें तो जो प्राइमरी सेंसरी सेल्स है ना वो इनर हेयर सेल है, उसका काम क्या होता है, जैसे ये हेयर सेल स्टिमुलेट हुई, हमें साउंड सुनाई दिया तो ये हेयर सेल स्टिमुलेट हो जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे, कहाँ, कॉक्लियर डिवीजन ऑफ वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, ठीक है। तो इनर हेयर सेल है वो स्टिमुलेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका काम क्या होता है, इंपॉर्टेंट काम है कि डिटेक्ट करेंगे कि साउंड वेव आ रहा है, डिटेक्शन ऑफ साउंड वेव एंड ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन, ये दो फंक्शन, डिटेक्शन एंड डिस्क्रिमिनेशन, ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन। फिर आउटर हेयर सेल्स, आउटर हेयर सेल्स क्या करेंगे, साउंड के प्रेजेंस को डिटेक्ट करें, प्रेजेंस ऑफ साउंड, और हियरिंग इंप्रूव हियर, कैसे इंप्रूव करेंगे, ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन है ना उसका वाइब्रेशन चेंज, ठीक है। तो दो फंक्शन हो गए, इसका डिटेक्शन और दूसरा फंक्शन है ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन, और ये प्रेजेंस ऑफ साउंड को डिटेक्ट करेगा और इंप्रूव हियरिंग आउटर हेयर सेल बाय चेंजिंग द मूवमेंट ऑफ बेसिलर, ठीक है। अभी हेयर सेल का स्टिमुलेशन कैसे हो रहा है, तो जैसे ही अपवर्ड मूवमेंट हो रही है यहाँ पे, ये अच्छे से, तो अगर हमारा ऑर्गन ऑफ कॉर्टी अपवर्ड मूव कर रहा है, ये देखो ऊपर, ठीक है ना, तो क्या होगा, टेक्टोरियल जो मेम्ब्रेन है ना ये वाली ना, वो बेंडिंग होगा एज कंपेयर टू बेसिलर मेम्ब्रेन, और इसकी वजह से होगा क्या, जो स्टीरियोसीलिया ना छोटी छोटी, ये यहाँ पे जो सेंटर है ना इसमें लिम्बस होता है, स्टीरियोसीलिया बैंड्स अवे फ्रॉम द लिम्बस, और जैसे अवे फ्रॉम द लिम्बस होता है तो डीपोलराइजेशन, और डाउनवर्ड होगा तो ऑपोजिट, से डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है तो ये जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है उसका बेंडिंग होगा बैकवर्ड रिलेटिव टू द बेसिलर, है ना, ये ऊपर रहा, ये नीचे रह गया, तो ये जो आएगा हमारे स्टीरियोसीलिया जो है, स्टीरियोसीलिया का बेंडिंग होगा टूवर्ड्स द लिम्बस और करेगा हाइपरपोल, ठीक है। अवे फ्रॉम द लिम्बस हुआ पोलराइजेशन, टूवर्ड्स द लिम्बस हुआ तो हाइपरपोल, तो यहाँ पे हमने आज स्ट्रक्चर का थोड़ा सा डिस्कस किया है, एमसीक्यूज, नॉट ट्रू रिगार्डिंग एक्सटर्नल ईयर, Pinna collects the sound waves and also localize the sound wave, correct है। External auditory canal 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये भी करेक्ट है। थर्ड है हमारा auditory canal is linked with the skin which secretes wax, and external auditory canal transmits sound waves lined with the skin, स्किन के साथ यहाँ पे बताना है ना, ग्लैंड्स भी है ना, सेबेशियस एंड सीरूमिनस ग्लैंड, वो सिक्रीट करे, तो सी इज नॉट करेक्ट। False about auditory ossicles, handle of Malleus is attached to the tympanic membrane, okay, handle of Malleus, long process of incus, head of the stapes, size of ear ossicle gradually decreases from Malleus to stapes, हाँ ये भी होता है। Food process of stapes lies on the round window या oval window, ये oval window, ये not, ठीक है। Third, function of ear ossicle is increased tension of tympanic membrane, pull the foot plate of the stapes out of the oval window, magnify the intensity of sound wave, helps to maintain pressure। ईयर ऑसिकल का काम होता है मैग्निफिकेशन में हम लोग मिडल ईयर के फंक्शन में डिस्कस करें। द फेरिंजियो टिम्पैनिक ट्यूब, जिसे हम कहते हैं ऑडिटरी ट्यूब, है ना, और यूस्ट्रेचियन ट्यूब, फॉल्स स्टेटमेंट, इज 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, बराबर है। इक्वलाइज द प्रेशर करेगा, बराबर है। नॉर्मली क्लोज बट ओपन ड्यूरिंग swallowing, chewing, yawning। कनेक्ट एक्सटर्नल ईयर, नो, कनेक्ट्स मिडल ईयर विद द pharynx। Contraction of stapes causes all of the following except, तो एक होगा प्रोटेक्ट द इनर ईयर फ्रॉम लाउड साउंड, हाँ तो वो इनर ईयर ओवल विंडो को टाइट करेगा। पुल्स द फुट प्लेट ऑफ द स्टेपिस आउट ऑफ द ओवल विंडो, बराबर है। प्रिवेंट मैग्निफिकेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, क्योंकि बहुत लाउड साउंड है तभी ये स्टिमुलेट होगा, तो मैग्निफिकेशन नहीं होने देगा। टेंशनिंग ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ तो मेलियस अटैच्ड है, स्टेपिस नहीं है, ठीक है ना, तो ये करेक्ट नहीं है।
फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग 3 कंपार्टमेंट्स ऑफ कॉक्लिया। तो एक आ रहा है हमारा काला वेस्टिबुलाई लाइज बिलो द रीजनस मेम्ब्रेन, ये देखो ये हमने बताया था। बेसिलर मेम्ब्रेन, काला वेस्टिबुलाइज, काला मीडियास, काला टिम्पैनी। काला वेस्टिबुलाई रीजनस के नीचे नहीं आएगा, है ना, स्काला मीडिया आएगा। स्काला टिम्पेनाई फिल्ड विद द पेरिलिम्फ, वो मैंने बताया था, यहाँ पे एंडोलिम्फ। स्काला मीडिया इज क्लोज स्पेस फिल्ड विद एंडोलिम्फ, करेक्ट। स्काला टिम्पेनाई एंड वेस्टिबुलाई आर कनेक्टेड, ये दोनों कनेक्टेड होते थे, मैंने बताया था, हेलिकोट्रेमा के थ्रू, है ना। पूरा जब ये स्नेल कंप्लीट होगा ना यहाँ पे, तो हेलिकोट्रेमा के थ्रू कनेक्ट होगा। तो बिलो रीजनस मेम्ब्रेन आएगा हमारा स्काला मीडिया। फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेयर सेल्स, 3 to 4 रोज ऑफ इनर हेयर सेल, ये भी यही गलत है ना, एक ही रो होती। बेसिस ऑफ हेयर सेल्स आर बाथ्ड इन द पेरिलिम्फ, बराबर है। स्टीरियोसिलिया प्रोजेक्ट आउट ऑफ द अपर सरफेस। इनर हेयर सेल्स आर डेंसली इनर्वेटेड, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात, इनर हेयर सेल को इनर्वेशन ज्यादा होती है आउटर है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ हेयर सेल्स इन द ऑर्गन ऑफ बॉडी एक्सेप्ट, पहला है हमारा इनर हेयर सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटरी, हाँ ये मैंने देखा बताया था, इनर में 2 डी थे, डिस्क्रिमिनेशन एंड हाँ ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन एंड डिटेक्शन ऑफ साउंड, है ना। डिटेक्शन आउटर हेड सेल्स एंड इम्प्रूव हियरिंग भी हो गया ना। तो इनर हेड सेल्स जनरेट एक्शन पोटेंशियल, so that is not correct. All of the following are supporting cells of the organ of Corti except हेयर सेल सपोर्टिंग नहीं होते ना, pharyngeal cells, Dieter cells, Hensen cells. Approximate number of hair cells in the each cochlea, ये नंबर में है, ये एमसीक्यू है। 3500 इनर हेयर सेल्स एंड 20,000 आउटर है, ठीक है। अगेन नए बच्चों के लिए मेरे सभी नोट्स आपको वेसेलिस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, साथ में मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी सभी नोट्स मिल जाएंगे, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी। If you like the video, like it, share with all your friends, subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you.